बूढ़े गिद्ध ने बताया, बुढ़ापे में औलाद आखिर साथ क्यों छोड़ जाती है। किसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा भारी एक बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों तरीका के पक्षी दिन भर किलकारियाँ करते थे, या फिर यूँ कहिए पूरे जंगल के पक्षी उसी बरगद के वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाया करते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष अस्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर के पंछी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। इसीलिए कहते हैं, हम किसी एक स्थान पर या किसी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरीक़ा से उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद वृक्ष से बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया था। एक समय की बात है, उसी जंगल में सूखा पड़ गया। कई एक बरसों से पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के वृक्ष सूख सूख करके मुरझाने लगे। वह बरगद का वृक्ष भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे करके वह सूखने लगा। इसके अलावा समस्त पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़ करके जाने लगे। जब वह वृक्ष एक दिन पूरी तरह से सूख गया, जब उसके पत्ते और टूटकर नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उसी बरगद के वृक्ष पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके इस वृक्ष के ऊपर से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने के लिए कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने चलने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी वृक्ष पर हुआ है और इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी बरगद के वृक्ष ने दिए हैं, और आज जब इस वृक्ष के ऊपर मुसीबत आ उठी है तो इसे मैं मुसीबत में छोड़कर अकेला भला कैसे चला जाऊँ। इस वृक्ष ने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसने दुख सुख में मेरा साथ दिया है, इसीलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरने के बाद भी वृक्ष के लिए छोड़ करके नहीं जाऊंगा। वह लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता और पिता के लिए बुढ़ापे की अवस्था में छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर परदेश में रह करके सुखपूर्वक जीवन के लिए यापन करते हैं, और सुख के कारण घर पर रहने वाले अपने वृद्ध जनों के लिए भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माँ बाप को बुढ़ापा का सहारा ना बन सके। सोचो, जब तुम असहाय थे, तुम्हारे माता पिता ने क्या तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हो गए थे तब तुम्हें छोड़ करके कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे क्या? ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ के खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज़ छोड़ करके उसे कभी अकेले खाई थी? क्या आज वह बेचारे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी? तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सको? दर्शक बंधुओं, उस वृद्ध गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष की साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन इसी प्रकार से और बीते तो वह वृक्ष पूरी तरह से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन वह गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ करके फिर भी नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूम करके अपने भोजन का प्रबंध कर लेता था, और रात होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी उसी सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर के उनके पास में चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोच करके कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास में गए। गिद्ध से उन पक्षियों ने अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। कहने लगे, अरे काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? अब तुम्हें नहीं पता है इस वृक्ष का जीवन जो है वह खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना भला यहाँ कहाँ की समझदारी है?
कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है वहाँ पर कुटुंब का पालन हो सके। काका इसीलिए ये वृक्ष बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन काट काट कर गलाई जा रही हैं। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में यह वृक्ष गिर जाएगा, फिर इसके बाद में तुम कहाँ जाओगे। हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं शस्त्र, कर्जा, अग्नि, बीमारी इन चारों को समय रहते हुए दबा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों का समाधान नहीं करता वह व्यक्ति बेमौत ही मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें इस वृक्ष को छोड़ करके किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दर्शक बंधु, समस्त पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए वृक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, हे पक्षियों, ये वृक्ष जो है बरगद का, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद में इसी वृक्ष पर छोड़ करके चले गए थे। उनके जाने के बाद में मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैंने सारे सुख हंसी खुशी इसी वृक्ष पर रह कर के पाए हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर रह कर के तय किया है। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं इस वृक्ष का साथ छोड़ कर के भला कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त सेवक और शरणार्थक है। जो व्यक्ति छोड़ता है तो वह एक बहुत बड़े जघन अपराध का भोगी बनता है। उन संतानों के लिए कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। तब बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर के सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगे, अरे भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब सट गई है, इसीलिए इस बूढ़े गिद्ध के लिए हमारा समझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसकी बुद्धि बेजे में नहीं फंसती है। अब कुछ दिनों बाद वही पक्षी फिर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए आए। उस दिन भी गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़ने के लिए फिर से मना कर दिया। इस बार सभी पक्षी लौट करके अपने घर के लिए नहीं गए, वह सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचे और देवराज इंद्र को जाकर के सारी बात पक्षियों ने बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं उस वन में कई एक वर्षों से नहीं बरसा है। पूरा जंगल जो है वह पानी की वजह से सूख रहा है। पेड़ पौधे सभी सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिस बरगद के वृक्ष पर हम लोग रहते थे उसी बरगद के वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो उस बरगद के वृक्ष पर से चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के वृक्ष को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता है। लेकिन भगवान, अब तो वह वृक्ष सूख करके जर्जर हो चुका है। वह वृक्ष कभी भी गिर सकता है, उसका कोई पता नहीं है। हम लोग तो उन्हें समझाने के लिए गए थे, परंतु वह उस वृक्ष को छोड़ने के लिए फिर भी तैयार नहीं हुए। वह कहते हैं, हे पक्षियों, मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भगवान, आप स्वयं ही चल करके उस बूढ़े गिद्ध के लिए समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने से देवराज इंद्र ने उनकी बात के लिए स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ में जाकर के उस वन में पहुंचकर उस बूढ़े गिद्ध के लिए समझाने लगते हैं। और देवराज इंद्र कहते हैं, हे गिद्ध, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष जो है यह बहुत ही खराब स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख करके गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए अब एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए गिद्ध, तुम इस वृक्ष को छोड़ करके किसी सही सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। देवराज इंद्र की बात सुन करके वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता ने मुझे इसी वृक्ष पर छोड़ करके स्वर्ग के लिए सिधार गए थे। जब मैं छोटा सा था, असहाय था, तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस करके बड़ा किया और मैं इसी वृक्ष पर खेला कूदा हूँ। इसी पर मिलकर के मैंने सभी सुख उठाए हैं और इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ आज, और मेरा जीवन भी इसी वृक्ष की छांव में रह कर के बीता है।
आज जब इस ब्रिज पर मुसीबत आ गई तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में इसे छोड़ कर के मैं कैसे चला जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं कि जब गरीबी आने पर वह अपने बंधुओं का, अपने हितैषियों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं बाकी और मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस ब्रिज का साथ निभाऊंगा। मैं उस बूढ़े गिद्ध और ब्रिज के बीच में आपस में ऐसा प्रेम देख करके देवराज इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद के वृक्ष के लिए आप वरदान दे दीजिए ताकि ये पहले की तरह हरा और भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो अब वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा जीवन तो थोड़े बहुत दिन का शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। गिद्ध की बात सुनकर के देवराज इंद्र ने उस वृक्ष के लिए पहले की भांति हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सभी जंगल के वृक्ष पहले की तरह फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी उसी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वह सभी पक्षी और जीव जंतु उसी जंगल में फिर से लौट आए और पहले की भांति वही पक्षी फिर से उसी बरगद के वृक्ष पर आकर के रहने लगे। और वह पक्षी आने के बाद में उस बूढ़े गिद्ध की उस बरगद के वृक्ष पर रहकर के खूब सारी सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही पक्षी लाकर के देते थे। इस प्रकार से उस गिद्ध का जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपके लिए जन्म दिया है, जैसे माता पिता, पालन पोषण करने वाले उस पिता के जो आपके जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबत व तकलीफ उठाई। बुढ़ापे की अवस्था में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो आपका वह जीवन किसी भी काम का नहीं रहेगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।